आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देश को लेकर के राहुल का जबरदस्त वार। कोइलार में आज राहुल की रैली, जहां पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर के बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं पर राहुल ने जमकर के निशाना साधा। कई बड़े गंभीर सवाल पूछे, जवाब मांगना बाकी। सबसे पहले हेडलाइंस, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के साथ आज राहुल ने कर्नाटक के अंदर जनसभा को संबोधित किया, दिखाया अपना संपूर्ण ताकत। इसके साथ ही बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 की लड़ाई को लेकर के काफी ज्यादा एहतियात बरता। आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हुए। योगी आदित्यनाथ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष ने लगाया बड़ा आरोप, कहा पुलिस कस्टडी में कैसे होती है हत्या। ऐसे में बात करेंगे ममता बनर्जी की, वेस्ट बंगाल से ममता का सपना देश का पीएम बनना। अखिलेश ने कहा क्या ये जंगल राज की वापसी नहीं है, बड़ी खबर। इसके साथ ही देश में यह कर्नाटक के विधानसभा चुनाव पर सबकी टकटकी लगाई बैठी है। चुनाव आयोग बेहतर ढंग से कराएगा चुनाव। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। यह गृह मंत्री ने भी उत्तर प्रदेश को लेकर के तुरंत रिपोर्ट मांगा। सभी मामले पर गृह मंत्री की पहली नजर। जबरदस्त बारिश के बीच में आई एक अनोखी तस्वीर को लेकर बड़ी खबर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और मुख्य समाचार से। राहुल गांधी ने आज बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी पर कई बड़े गंभीर आरोप के साथ उन्होंने सरकार और सिस्टम से सवाल पूछे। सिस्टम से सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि क्या देश में कानून व्यवस्था का राज है, क्या देश की कानून व्यवस्था इसे कही जाती है। इस पर कई बड़े सवाल थे। राहुल के सवाल तो ये भी था कि आखिर ईडी और सीबीआई को बड़े बड़े उद्योगपतियों पर भी लगा दिया जाता है जो सरकार के खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि कर्नाटक के कोलार में लगातार राहुल के जबरदस्त वार से इस वक्त बीजेपी के अंदर हड़कंप। 24 को लेकर के तैयारी में जुटे राहुल की एक सियासी पारी की शुरुआत आज देखी गई है, जिस सियासी पारी में राहुल ने जबरदस्त गेम खेला। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव के लिए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव पर पहली नजर बनाई हुई है, और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अपने जीत के हुंकार भरने की सबसे बड़ी प्रयास में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जुटे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 काफी ज्यादा भा गया है, और 24 के चुनाव को किसी भी कीमत में, फिर से बता देना चाहते हैं, 2024 के चुनाव को किसी भी कीमत में बीजेपी खोना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी 2024 में खुद की सरकार बनाने की कोशिश और फिर से ताकत दिखाने की कोशिश में लग चुकी है। बड़ा प्रयास, बड़ी ताकत, बड़ा हुजूम। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। आज केजरीवाल जो है मीडिया के सामने पहले पेश हुए। उन्होंने गुजरात समेत कई अन्य बड़े चीज़ों पर आरोप लगाया, और आज जब ईडी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो कई बड़े गंभीर सवाल थे। सवालों का जवाब देते नजर आए, और उनके सवालों के जवाब दिए जाने के साथ साथ यह सिद्ध होता नजर आया कि अरविंद केजरीवाल अब शायद बीजेपी को नहीं बख्शेंगे। बीजेपी को बकसने के मूड में अरविंद केजरीवाल कतई भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के कई बड़े गंभीर सवाल हैं जिसका जवाब अब वो मांग रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें हैं। सब लोग ये बात पर भरोसा जता रहा है कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव आने वाले वक्त के सबसे बड़े पहचान को लिखेगा। आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनेगी, इसका एक कहीं ना कहीं कलम है कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक में जिसकी सरकार उसी की होगी। 24 में बोलबाला, उसी का 24 में डंका बजेगा। ये बात लगातार तो कही जा रही थी, लेकिन इस दौरान चुनाव आयोग ने तैयारियों को शुरू किया है। अब तारीखों के साथ साथ आयोग ने तमाम नामांकन पत्र और सहित कई अन्य चीज़ों पर काम करना शुरू किया है। बड़ी खबर, आइए एक बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर देश के अंदर आज हिला देने वाली घटना को लेकर के है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठा। अतीक और अशरफ की निर्मम तरीकों से कल 3 अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना पर पूरी फोकस बनाई हुई थी। पूरी तरीकों से घटना पर जांच किए जाने के साथ साथ उनकी पहली फोकस थी कि मामले पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसी तस्वीर ना आए जो उत्तर प्रदेश को तार तार
करें, उत्तर प्रदेश में धारा 144 कई जिलों में लागू की गई थी। कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई थी। समय के साथ इसे खोला जाएगा, पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से, जी हाँ, लंबे वक्त के बाद में बारिश के कई राज्यों में नज़ारे देखने को मिले। मौसम की भीगती और तपती गर्मी से थोड़ी सी लोगों को राहत, इसके साथ सुकून भरी बारिश किसानों के लिए ये एक पल जो है किसी ऐसे पल से कम नहीं है जब लोगों को ये दिलों में एक तस्वीर जाती है और लोग इसे काफ़ी देखने के बाद में मनमोहित होते हैं। तो ऐसे में यह पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं कुछ राज्यों से आई, जहां बारिश के बूंदाबूंदी के साथ अनोखी गर्मी से राहत। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हुए कल ट्वीट किया। ट्वीट के साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा कि जंगल राज की वापसी, पुलिस कस्टडी में कुख्यात अपराधी, जी हां, और कुख्यात अपराधी की निर्मम तरीकों से हत्या, अतीक अहमद की हत्या की जाती है। ये क्या जंगल राज से कम नहीं, कई बड़े राज जो अपने दिलों में बिना कुछ कहे सीधे गिरफ्तार होता है, फिर उसकी हत्या हो जाती है। इस मामले पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने संपूर्ण तरीकों से सरकार को लाकर कटघरे में खड़ा किया। कई बड़े गंभीर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमित शाह भी उत्तर प्रदेश की घटना पर पहली निगरानी बनाए हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश की घटना पर गृह मंत्रालय अलर्ट पर था। किसी भी तरीके से कोई आपत्तिजनक खबरें ना आए, इसीलिए वहां पर पूरी तरीकों से पुलिस की छावनी में तब्दील किया गया था और सभी जगहों पर 4 चौबंद प्रशासन की व्यवस्था की गई थी कि किसी भी तरीके से कोई गलत तस्वीरें ना आए। और ये साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की मजबूत दिशा और दशा देखने को मिली थी। इसके साथ ही कई अनोखी तस्वीरें भी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी जो पीएम बनना चाहती हैं, सीएम के बाद में पीएम की दावेदारी की मजबूती लगातार देखी जा रही है। कई बड़े लोग लगातार पीएम का सपना तो देख ही रहे थे, लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी भी किसी से पीछे नहीं है। ममता को भी पीएम बनना है और पीएम बनने के लिए ममता बनर्जी ने अपने प्रयासों को करना शुरू कर दिया है। उनके तमाम लोग, उनके तमाम समर्थित, उनके तमाम समर्थन में जुटने वाले वह तमाम लोगों ने जी हाँ उनके लिए वोट, उनके लिए चोट किया। वादों के मुताबिक, जनता के वादों के मुताबिक वह पीएम पद की उम्मीदवारी करेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एआईएम चीफ फखरुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर वो कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन अतीक और जी हाँ आपको बता दें कि अतीक अहमद की जो कल निर्मम तरीके से हत्या हुई, इस पर सवाल उठते हैं। इस पर संविधान बना हुआ है, संविधान के अंदर होनी चाहिए थी जो कुछ भी, लेकिन संविधान के बाहर जा कर के ऐसा अगर कृत्य कोई करता है तो बहुत घिनौना है। और इस पर पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार निष्पक्षता के साथ काम करे और आगे दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने में मदद करे, ऐसी बातें कही गई है। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।